बोल महावीर भगवान की जय। बोलो ग्रंथाधिराज समय सार परमात्मा की जय। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोके सर्वसाहुः मंगलम भगवान वीरो मंगलम भक्तमोहनि मंगलम जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि वोच्छामि समय पावड़ मृणमो सुधकेवलीवणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कांसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति। समय सार की 116 से 120 नंबर तक की गाथाएं हमने पढ़ी थी, उनकी टीका भी कल देखी और अब 64वें नंबर का कलश है जो कि इस पूरे प्रकरण का एक तरह से उपसंहार कर रहा है। उसे अपन को यहाँ देखना है। देखिए, ये अनुशीलन में उस कलश के पूर्व थोड़ी चर्चा की है डॉक्टर साहब ने और फिर कलश को उद्धृत किया है। स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे अन्य कोई करा नहीं कर सकता। ये कल अपन ने टीका में पढ़ा था। 2 प्रश्न किए थे कि आप ये बताओ कि पुद्गल स्वयं परिणमन कर सकता है या नहीं कर सकता है। यदि आप कहोगे कि कर सकता है तो फिर तुमने क्या किया, और यदि कहोगे नहीं कर सकता तो फिर तुम कर कैसे सकते हो, है ना। तो 1-2 प्रश्न करके जो शिष्य था उसको ही उलझाने का प्रयास किया था। तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखती। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमाता है। आप 2 बातें जो हमने पूछी थी, यदि आप उन दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को पकड़ोगे तब दोनों ही स्थिति में जीव पुद्गल का कराने वाला नहीं है। यदि आप कहोगे स्वयं परिणमनशील है तो वो तो स्वयं ही स्वयंभू हो गया पुद्गल, और यदि परिणमित नहीं कर सकता तो दुनिया की कोई ताकत उसे परिणमन नहीं करा सकती। अतः यही ठीक है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणाम स्वभावी है। इस बात को मान लोगे तो सारी जो भी शंकाएं हैं वो निर्मूल हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म है। समझ लो, पुद्गल ही ज्ञानावरणादि में बदल गया है, जीव का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि कारमाण वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य अपने परिणमन स्वभाव के कारण ही कर्म रूप परिणमित होता है। यदि उसमें कर्म रूप परिणमित होने की अपनी योग्यता नहीं होती तो वो कभी परिणमित नहीं हो सकता था। ये पूरी बात करने के बाद अब यहाँ पर ये एक श्लोक आता है 64वें नंबर का। उपजाति ये छंद है ना, और बहुत सुरीला छंद ये माना जाता है। कालिदास का सबसे पसंदीदा छंद है उपजाति। कालिदास के साहित्य में सबसे ज़्यादा वो इसी छंद का प्रयोग करते हैं, है ना। रघुवंश महाकाव्य वगैरह लिखे हैं
तो इस उपजाति छंद में ही लिखें। अभी अपन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लहरमयी होता है ना, ऐसे चलता है एकदम बढ़िया, लहरें उठ रही। स्थितेत्याविघ्ना खलु बोधगलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्तिः तस्यां स्थितायां सकरोति भावम् यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। अब देखो इकट्ठा पढ़ते हैं पूरा साथ में। स्थितेत्याविघ्ना खलु बोधगलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां सकरोति भावम् यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। अपने तारण स्वामी के जो है ना भाव कमलवत्ती सी वगैरह, उसमें भी इसी लय का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कई बार देखा होगा आपने, पाठ चलता है तो। देखो अभी हरि गीत, इसका अनुवाद। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, यह सहज ही नियम जानो वस्तु के परिणमन का। अब क्या है, ये वस्तु का सहज नियम है कि उसका परिणमन धर्म, ये उसका नियम है। और ये सिर्फ अकेले एक द्रव्य में लागू नहीं होता, बल्कि 6 द्रव्यों में लागू पड़ता है। कल अपन कह रहे थे ना कि आप पानी में गंदगी यानी अनिर्मलता या निर्मलता को मत देखो, बल्कि प्रवाह मात्र को देखो। और वो जो प्रवाह मात्रपना है ना, वो शुद्ध ही होता है। पानी का गुण ये नहीं है कि उसमें कहाँ गंदगी है और कहाँ निर्मलता है, बल्कि बहते रहना, उसका जो द्रवणता है, जो प्रवाहशीलता है, वो उसका गुण है। जैसे अपन ने एक दिन उदाहरण दिया भी था कि गंगा नदी ऋषिकेश से आ रही है, बनारस आ रही है, इलाहाबाद आ रही है, कानपुर आ रही है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? यदि आपको ऋषिकेश की गंगा का कॉमन फैक्टर देखना है, इलाहाबाद का देखना है, कानपुर का देखना है, तो वो कॉमन फैक्टर क्या है? बहना। बस ये उसका कॉमन फैक्टर है। बीच में जो गंदगी मिली है ना, या जो निर्मलता मिली, ये कोई गंगा नहीं है, और गंगा का उससे कोई सरोकार भी नहीं है। उस निर्मलता अनिर्मलता से कोई सरोकार नहीं। जो बहते रहना है, जो बहाव मात्र है ना, ये उसका मूल गुण है। ऐसे ही वस्तु द्रव्य, वो भी परिणमन धर्म होना, परिणमनशीलता, ये उसका मूल गुण धर्म है। उसमें जो विकार या अविकार दिख रहा है, ये उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? जैसे कि 5 नंबर की पर्याय में राग था, 6वें नंबर की पर्याय में राग का थोड़ा सा अभाव था, है ना। फिर 7वें नंबर की पर्याय में दूसरा कोई, मान लो आप, क्रोध था, किसी पर्याय में मान था, किसी में माया था, कोई निष्क्रोध थी, निर्माण थी। इस तरह की पर्याय हमको अलग अलग नंबर पर दिख रही हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो जो विकार आ रहा है ना, ये तो उस पर्याय का अपना था, लेकिन परिणमन करते रहना ये द्रव्य का स्वभाव है। वो विकार आना, इससे द्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। और जब विकार आने से कोई लेना देना नहीं है, तो जो विकार चला गया उससे कोई लेना देना हो सकता है? वो भी कोई संबंधित नहीं है। इसलिए जो पारिणामिक भाव है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है कि जो समस्त भावांतरों से अगोचर है। तो अब ये भावांतर कौन हो गए? क्यों 4 भावों को अलग श्रेणी में रखा जाता है और पारिणामिक भाव को अलग श्रेणी में रखा जाता है? क्यों? क्योंकि ये 4 भावों में निमित्त की या संयोग की दरकार होती है। अथवा तो सद्भाव रूप दरकार हो या अभाव रूप हो। जैसे छायक भाव को अभाव रूप ज़रूरत है संयोग की,
और औदयिक भाव में संयोग रूप, सद्भाव रूप ज़रूरत है। लेकिन पारिणामिक भाव को क्या ज़रूरत है, किसका संयोग होना चाहिए और किसका वियोग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये समझ लो ऋषिकेश की गंगा, ये हो गया आपके लिए छायक भाव, है ना, या ऊपर चले जाओ और गंगोत्री की गंगा, तो वो हो गई आपके लिए छायक भाव। किसी स्थान पर थोड़ी कम निर्मलता दिख रही है तो वो हो गया औपसमिक भाव, और कानपुर में आए तो वहाँ बहुत गंदगी है तो वो हो गया औदयिक भाव। लेकिन आपको ये बताना है कि जो औदयिक भाव है वहाँ पर भी पारिणामिक भाव है कि नहीं, जहाँ विकार पड़ा हुआ है उस जगह पे भी प्रवाहशीलता है कि नहीं, और जहाँ पर निर्मलता दिख रही है वहाँ भी प्रवाहशीलता है या नहीं, तो फिर उसका त्रिकाल लक्षण क्या बनेगा, वो निर्मलता या अनिर्मलता या फिर वो प्रवाहशीलता। वो प्रवाहशीलता, समझ में आया ना। इसलिए जो 3 नय हैं, 3 नय मतलब निश्चय नय के 3 भेद, कौन कौन से, अशुद्ध, एकदेश शुद्ध और साक्षात शुद्ध। ये तीनों नय वो विकार या अविकार रूप पर्याय को देखते हैं, जबकि परम शुद्ध निश्चय ने परिणमन मात्र स्वभाव को देखता है। ये उसमें अंतर है ना। जैसे कि एक देश शुद्ध निश्चय ने बता दिया एक देश शुद्धता प्रकट वाली जो पर्याय में दिख रही है, और साक्षात शुद्ध निश्चय ने बताई वही पर्याय में प्रकट होने वाली पूर्ण शुद्धता। लेकिन ये दोनों ही चीजें, या अशुद्ध निश्चय ने बता दी अशुद्धता पर्याय में प्रकट होने वाली, लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने वो प्रकट होने वाली ना शुद्धता को बताएगा और ना ही अशुद्धता को बताएगा। तो क्या बताएगा, वो प्रवाह मात्रपना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीनों प्रवाह के पड़ाव हैं। आपने बहिरात्मा कहा जीव को, बहिरात्मा मान के चलो 4 नंबर की पर्याय, अंतरात्मा 5 नंबर की और परमात्मा 6 नंबर की। लेकिन इन 4, 5 और 6 में वो बहना, वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे आना, फिर दूसरे से तीसरे पे आना, और तीसरे पे आए चाहे दूसरे पे आए चाहे पहले पर आए चाहे 4, 5, 6, 7 किसी पे भी रहे, वो अपने मूल उस परिणमन स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये जीव का अपना मूल लक्षण है, ये स्वभाव है। और ये सिर्फ जीव में ही नहीं है, ये पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी और काल द्रव्य में भी। उसे यहाँ पर बोल रहे हैं सहज ही नियम जानो। क्या नियम जानो, वस्तु के परिणमन का। क्या नियम है, क्यों ना हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। तो वस्तु के परिणमन को करने वाला कौन, वो वस्तु स्वयं। तो अब ये तो बता दिया नियम, अब इसे पुद्गल पर और जीव पे लगा लो। हमारी अभी तक की क्या चिंता चल रही थी, कर्मों को कौन करेगा, नो कर्मों को कौन करेगा, हम घर दुकान नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा, कितनी कितनी चिंताएं हैं। लोग वागों को ये चिंता रहती है, माता पिता को, हम नहीं रहेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन आप बता दो कि बिना माता पिता के कौन से बच्चे नहीं पले। कोरोना काल की आप रिकॉर्ड खंगालोगे ना तो सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके एक साथ समझ लो माता पिता चले गए। अब वो बड़े नहीं होंगे क्या, उनमें से भी जो योग्य होगा वो करोड़पति भी बनेगा बिना माता पिता के, है ना, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, और बनते ही हैं। अब चले जाओ ऑर्फनेज में और वहाँ से निकले हुए बच्चों का फिर रिकॉर्ड खंगाल लेना, जिसको जहाँ आना हो। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि पहले तो कोई गरीब घर के माता पिता थे वो खत्म हो गए, बच्चे की ऐसी किस्मत पलटी कि किन्हीं अरबपतियों ने उन्हें गोद ले लिया। अब बोलो वो माता पिता जिंदा होते तो बच्चा तो शायद गरीब ही बना रह जाता। तो बोलो माता पिता ने किसको पाला। ये सब अपनी अपनी योग्यता से, ये तो सब स्थूल परिणमन की बात कर रहे हैं हम, ये जो 9 कर्म में दिखता है। और 9 कर्म की चर्चा इसलिए करना पड़ती है क्योंकि वो हमारी आंखों में साक्षात दिख जाता है। लेकिन कहते हैं जैसे ये स्थूल इकाइयाँ आप अपनी ही योग्यता से बदलती हैं, ऐसी ही सूक्ष्म भी बदलती हैं। और यहाँ पर मूल में सूक्ष्म को समझाया जा रहा है कि सूक्ष्म इकाई यानी कर्म, पर द्रव्य की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी हो गई, हमारा जिससे संबंध होता है वो कौन सी इकाई है, कर्म ही है ना। तो वो कर्म का परिणमन भी बिल्कुल एकदम स्वतंत्र अपनी योग्यता से हो रहा है, यानी पुद्गल द्रव्य स्वयं से ही कर्म रूप परिणमित हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया उसमें, तुमने बस ये किया कि तुम उसके कर्ता बने, और चूंकि बने तो तुम पे डंडा पड़े। यदि नहीं बनते तो कुछ नहीं है। उस स्वतंत्र परिणमन को स्वीकार कर लेते तो कोई समस्या नहीं थी, और स्वतंत्र परिणमन को स्वीकार नहीं किया। अब जब
हमारे आचार तो हमें निर्दोष साबित कर रहे हैं और हम उसी अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं नहीं, अपराध करने वाले हम हैं, हम हैं, हम हैं, जबकि पूरी पैरवी लग गई। यहाँ पर वकीलों का समूह खड़ा हो गया, जज आ गए, संविधान ने भी हम अपना जजमेंट सुना दिया कि तुम निर्दोष हो, तुम निर्दोष हो, तुम निर्दोष हो। सिर्फ परिणमन करना तुम्हारा स्वभाव है, उस विकार और अविकार रूप दशाओं से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये विकार और अविकार रूप दशाएं तो उस जगह की अपनी थी। और पूर्व की गाथाओं में कह दिया कौन है करने वाला, तो कहते हैं गुणस्थान। तो गुणस्थान ने किया ना, तो गुणस्थान क्या हो गया, वो पड़ाव, वो तट, जिस तट पर आपको गंदगी मिली अथवा जिस तट पर आपको गंदगी नहीं मिली। होता है कि नहीं, जैसे कि गोवा के उस बीच पर चले जाओगे तो आपको गंदगी नहीं मिलेगी, उस बीच पर जाओगे तो वहाँ बहुत गंदगी मिलेगी। तो उसने बताओ, उससे समुद्र का क्या लेना देना गंदगी से, कि कौन से बीच पे गंदगी है और कौन से बीच पे गंदगी नहीं है। एक महासागर है और एक महासागर के अलग अलग बीचों को हमने बंटवारा कर लिया। अब जैसे मान के चलो एक बंगाल की खाड़ी वाला जो सागर है, अब वो बंगाल की खाड़ी कहीं अंडमान सागर कहलाने लगता है और कहीं वो थाईलैंड की खाड़ी कहलाने लगता है, लेकिन है वो एक ही। तो अब कहोगे कि चेन्नई में गंदा है, पोर्ट ब्लेयर में साफ है। तो इसमें उस समुद्र ने क्या किया, वो गंदगी किसकी है और वो निर्मलता किसकी है। ऐसे ही किसी गुणस्थान विशेष पर विकार दिखा और किसी गुणस्थान विशेष पर आपको विकार नहीं दिखा, इसमें जीव ने क्या किया। तो वो विकार या निर्विकारता वो उस तट की है और उस तट का नाम है गुणस्थान। समझ में आया ना। तो विकार किसकी श्रेणी में डाल दिया, कर्मबंध किसके पास चला गया, उस गुणस्थान के पास। और जब गुणस्थान के पास वो कर्मबंध चला गया तो कर्मबंध से निवृत्ति जो हुई, बंधन जब गुणस्थान का करने का कर्ता गुणस्थान हुआ तो उस बंधन से निवृत्ति का कर्ता भी कौन हुआ, क्योंकि जीव ने जब बंध किए ही नहीं है तो बंध से छूटने का सवाल कैसे खड़ा होता है। समझ में आया ना। तो ऐसा ये कहते हैं। फिर यही बात को फिर ऊपर की दो पंक्तियों में सिद्ध किया, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है ना कोई विघ्न जब। कोई विघ्न नहीं है, इस परिणमन को कोई रोक दे, कोई आगे बढ़ा दे, कोई तेज चला दे, कोई थोड़ा स्लो कर दे, तो ऐसी कोई गुंजाइश होती है। 6 शक्तियां हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जैसा लगता है, लेकिन ये 6 ही शक्तियां अलग अलग हैं, है ना। जब जो परिणमन होना है, जो पर्याय होना है, उसे बोलते हैं भाव शक्ति। और उस पर्याय के होने के काल में दूसरी पर्याय नहीं होना है, ये कौन सी है, ये अभाव शक्ति। पूर्व पर्याय जाकर नवीन पर्याय होगी, ये है अभाव भाव शक्ति। और वर्तमान पर्याय है वो अगले समय में नहीं रहेगी, ये है भाव अभाव शक्ति। और जिस समय जो पर्याय होना है वही होकर रहेगी, ये भाव भाव शक्ति। और जिस समय जो पर्याय नहीं होना है वो नहीं ही होकर रहेगी, ये है अभाव अभाव शक्ति। और ये 6 की 6 शक्तियाँ द्रव्य में स्वयं विद्यमान हैं। इन्हें लाने वाला, हटाने वाला, करने वाला, बाहर से इंजेक्ट करने वाला ऐसा कोई भी नहीं है। और ये जीव में भी है और पुद्गल में भी है। और ये पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करने वाला सिद्धांत है। और यदि हमारे दिमाग में ये 6 शक्तियों के अनुसार यदि वस्तु व्यवस्था, वस्तु की स्वतंत्रता का श्रद्धांत दृढ़ हो जाए, तो अब आप बताओ आपके माथे पर सलवटें कौन ला सकता है। अब हमें क्या चिंताएं हो रही, कितनी कितनी छोटी छोटी सी चिंताएं हैं। लोगों की बातें आप सुनोगे ना सुबह से शाम तक, तो आपको लगेगा कितने बिना सिर पैर की चिंताओं में उलझा हुआ है। गर्मी बहुत पड़ रही है, उमस बहुत पड़ रही। अच्छा, तेरे चिंता करने से क्या हो जाएगा, उमस चली जाएगी। तेरे चिंता करने से गर्मी कम हो जाएगी, है। अर्जेंटीना को जीतना चाहिए था, स्पेन जीत गया तो तुम्हारी चिंता करने से हो जाएगा ये। जो जीतने योग्य था वही, अब लोग बाग बैठे रहे 3 बजे 3:30 बजे तक, है ना। फिर उसके बाद कितनी कितनी है, रोहित शर्मा को अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। अब तेरे सोचने से हो जाएगा, क्या क्या नहीं सोच रहे हैं। फुनसुक बांगड़ू, क्या नाम है वो, सोनम बांगचू है, उसको ऐसा खाना देना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिकाना। जबकि इसके बोलने से, इसके सोचने से, इसकी चिंता करने से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। चवन्नी
लेकिन फिर भी ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा फलाने ने ऐसा कर दिया, ठिकाने ने ऐसा कर दिया। भाई साहब, ये 6 शक्तियाँ ध्यान में रखो। और ये तो स्थूल परिणमन दिख रहा है हमको, ये जो दिख रहा है, जो जितना भी मोटा मोटा परिणमन जो इंद्रियों से जानने में आता है, ये क्या परमाणु को पकड़ पाती हैं इंद्रियां? स्कंद को पकड़ पाती हैं, स्कंद का परिणमन देख पाती हैं। यहाँ पर तो परमाणु परमाणु में 6 शक्तियाँ विद्यमान है, भाव शक्ति, अभाव शक्ति। तो ये सिद्धांत आप अपने दिमाग में रखो। जब कह रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्म के प्रति भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो हम तो 9 कर्म की चिंताएं कर रहे हैं। या जो पिछली गाथा हमने पढ़ी ना, 5 गाथाओं का समूह, उसमें 6वें नंबर वो अंतिम जो गाथा थी, उसमें ज्ञानावरणादि कर्म ऐसा कहा था ना। तो ज्ञानावरणादि कर्म वास्तव में 8 कर्मों का प्रतिनिधि है। तो कहते हैं उनमें से 8 ही कर्मों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। भले तुमने आगम से इस शैली को बहुत सुन लिया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, वो कर्मों का कर्ता पुद्गल स्वयं है, जीव उनका करने वाला नहीं है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की स्वभावभूत परिणाम शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई, और उसके सिद्ध होने पर पुद्गल द्रव्य अपने जिस भाव को करता है, उसका वह पुद्गल द्रव्य ही करता है। अब नाटक समय सार में भी इसका भावानुवाद किया है, सिर्फ 2 लाइनों में। पुद्गल परिणामी द्रव्य सदा परिणवे सोई, याते पुद्गल कर्म को पुद्गल करता सोई। है ना, कितनी सरल सिंपल बात है। और वस्तु स्वातंत्र का श्रद्धान हमारे दृढ़ हो, इस बात को पुष्ट करने वाली 2 लाइनें हैं छोटी सी। पुद्गल परिणामी द्रव्य, पुद्गल स्वयं एक परिणामी द्रव्य है, परिणमनशील है, परिणाम धर्मा है। और सदा परिणवे सोई, इसलिए वो निरंतर परिणमन करता है, एक रूप नहीं रहता है। अकेला पुद्गल नहीं है तो 6 ही द्रव्य परिणामी और निरंतर परिणमन करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, जब हम अपरिणामी जीव ऐसा सुनते हैं तो उसका क्या मतलब लेना? कहते हैं ना, पर्याय परिणम गई, मैं वही का वही रहा, मैं तो अपरिणामी हूं। जब हम ऐसा बोलते उसका क्या मतलब है? मैं परिणमनशील हूं, ये अपरिणामी है। मतलब मैं अपने परिणमन धर्म को नहीं छोड़ूंगा, ये कभी नहीं बदलेगा। कल हमने बोला था ना वो वाक्य, द ओनली थिंग इज अनचेंज दैट इज चेंज। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज अपरिवर्तनीय है, और वो क्या है? परिवर्तन। निरंतर परिवर्तन होता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब परिवर्तन किस रूप होगा ये मत देखो, इसकी परवाह करने की, बस परिवर्तन होगा। ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये कहते हैं कि भाई बड़ी सी बड़ी विपत्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम्हें उस विपत्ति में तनाव लेने की जरूरत नहीं है, और बड़े से बड़े जीवन में अच्छे प्रसंग बन जाएं, अनुकूलताएं आ जाएं, तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो, क्या वो पंक्ति है कि जिसके कारण अनुकूलता में घमंड ना हो और प्रतिकूलता में निराशा ना हो? तो वो बोलते हैं ये वक्त बदल जाएगा। ये दोनों ही स्थितियों में एक कॉमन बात है। जब आप बहुत दुख से कराह रहे हो, बीमारियों से, परेशानियों से, समस्याओं से, व्यापार में घाटा लग गया, तो वो लोग क्या बोलना है? ये वक्त बदल जाएगा। और अनुकूलताओं में फूल के गुप्पा हो रहे हो, तब भी क्या बोलना है? ये वक्त बदल जाएगा। तो उनका ध्यान किस तरफ है? वो परिणमनशीलता की तरफ ही तो है ना। वो निरंतर चीजें बदल रही हैं। तो ये जो बदलाव है ये अपरिणामी है, ये परिणमनशीलता ये ध्रुव है। समझ में आया? परिणमनशीलता को ये द्रव्य कभी भी छोड़ने वाला नहीं। इसे ही कहते हैं परिणामी पुद्गल परिणामी द्रव्य सदा परिणवे सोए, अपने से ही निरंतर परिणमित होता है। याते पुद्गल कर्म को, इसलिए पुद्गल कर्म का पुद्गल कर्ता होए। कि उस पुद्गल द्रव्य का कर्ता कौन है? पुद्गल स्वयं ही उसका कर्ता है। और जब पुद्गल कर्ता सोई ऐसा बोलते हैं तो मतलब पुद्गल की अपनी उपादानगत योग्यता की ये बात चल रही है। इस तरह ये पूरा अपना यहाँ पर विषय हुआ है। जयसेनाचार्य ने भी जो बात कही थी वो हमने कल पढ़ी थी।
अब आगे की गाथाओं की तरफ चलते हैं। गाथा क्रमांक 121 से लेकर 125 तक की 5 गाथाओं का कुल है ना, 5 गाथाओं का एक और कुल आ रहा है। एक कुल हमने अभी देख लिया 5 गाथाओं का, और अब एक दूसरा कुल है। 116 से 120 गाथा तक 5 गाथाओं में जो बात पुद्गल के बारे में कही गई, वही बात आगामी 5 गाथाओं में अब किसके बारे में कही जाएगी? जीव के ऊपर। बातें सेम ही हैं। जैसे पुद्गल अपने से परिणमन करता है, अब यहाँ पर कह रहे हैं जीव भी अपने से परिणमन करता है। देखो कई बार ऐसा लगने लगता है हमको, बेचारे जीव को अकेला छोड़ दिया, कोई संयोग नहीं, कोई निमित्त नहीं, जीव की कितनी बेइज्जती कर दी, तौहीन कर दी, कोई इस दुनिया में सहायता देने वाला नहीं है। आप एक बात का विचार करो, आपको कोई सहायता दे इसमें आपकी इज्जत है, कि आप असहाय हो इसमें आपकी इज्जत है? असहाय मतलब आपको कोई की सहायता की जरूरत नहीं है। अरे आप बढ़िया हट्टे कट्टे हो, कोई युवा लड़का हो और हम उसे हाथ पकड़ के उठाने लगे तो कैसा लगेगा उसे? कहाँ भैया कहाँ उठा रहे हो? हम खुद उठ सकते हैं, हम खुद समर्थ हैं। कोई 2-5 साल के बच्चे को अपने हाथ से रोटी खिलाए तो समझ में आता है, और कोई 32 साल के आदमी को खिलाने लगे तो, हालांकि वो चलता है आजकल राग में प्रेम में एक दूसरे को रोटी खिला रहे हैं, है ना, लेकिन वास्तव में वो पराधीनता है ना। यदि आपको ऐसा, ये चश्मा लगाना क्या स्वाधीनता है? पराधीनता है। इससे हमारी इज्जत हो रही है कि हमारी तौहीन है? कहते हैं कि जितना जितना स्वावलंबन है ना जीवन में, उतना उतना ही सम्मान है, और जितनी जितनी पराधीनता है उतना उतना अपमान है। पराधीन स्वप्नहु सुख नाही, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि जीव के लिए कोई तो पुद्गल द्रव्य हेल्प करने वाला होता, या पुद्गल द्रव्य का हम भी परस्पर में कुछ हेल्प करते? एक सूत्र है जिस सूत्र की हम बहुत मटिया मेट करते हैं, 3 लोक का एक नक्शा बनाते हैं और फिर उसके नीचे लिख देते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। समझ में आया? ऐसा लिख दिया ना, परस्पर उपग्रह जीवानाम। उपग्रह यानी होता है उपकार करना, कि जीव का काम क्या है, जीव की मौजूदगी, जीव का वजूद, जीव का अस्तित्व वास्तव में क्यों सार्थक है? तो कहते हैं जब हम परस्पर एक दूसरे के काम आए। और वहाँ पर उस प्रसंग में जिस जगह पे ये सूत्र प्रयोग आया है, तो कहते हैं जीव पुद्गल का उपकार करता है, पुद्गल जीव का उपकार करता है, इस तरह से वहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन उसकी थोड़ी सी निश्चयात्मक विवेचना हमको करना चाहिए। उपग्रह का मतलब क्या है? जीव का ये उपकार है विश्व के ऊपर। क्या उपकार है जीव का? और जीव को परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए। क्या उपकार करना चाहिए? क्या करे उपकार? क्या उपकार हम कर सकते हैं? देखो, द्रव्यों के अंदर एक प्रमेयत्व नाम का गुण पाया जाता है ना। सब द्रव्यों के अंदर है ना प्रमेयत्व नाम का गुण। आप में प्रमेयत्व गुण है, आप में प्रमेयत्व गुण है, सब में एक प्रमेयत्व गुण है, और ऐसा धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है, काल में भी है। तो प्रमेयत्व मतलब क्या होता है? क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य। अच्छा, ये किसी न किसी कौन है? कौन है वो किसी न किसी? क्या पुद्गल के ज्ञान का विषय बनेगा, कि धर्म के ज्ञान का विषय बनेगा, कि अधर्म के? कौन है वो किसी न किसी? जीव ही है ना, जीव। और कौन होगा? तो अब आप ये सोचो, जीव की मौजूदगी 6 द्रव्यों के प्रमेयत्व गुण का एक तरह से कारण हो गई। हालांकि कारण है नहीं, उनका प्रमेयत्व स्वतंत्र है, जीव का ज्ञान गुण स्वतंत्र है। लेकिन यदि आपको उपचार लगाना ही है ना, तो ऐसे उपचार लगाओ। तो आपने इस दुनिया के ऊपर क्या उपकार किया? आपने उसको जान लिया ना, यही उसके ऊपर उपकार है। एक शब्द आता है, हमारा धन के ऊपर अधिकार है, हमारा क्या कहते हैं मकान के ऊपर अधिकार है, पत्नी के ऊपर अधिकार है, बच्चों के ऊपर अधिकार है। जरा विचार तो करो, इस शब्द की विवेचना कर लो, दूर मत जाओ। अधि मतलब होता है जानना, और कार यानी होता है करना, है ना। अधिम करोति इति अधिकारः, ज्ञान करोति इति अधिकारः, है ना। तो अब बोलो, पैसे के ऊपर आपका अधिकार क्या है? पैसे को जान लेना। और जान लेने का मतलब क्या होगा? सम्यक ज्ञान किसे कहेंगे? मिथ्या ज्ञान ये है कि ये पैसा मैं हूँ, पैसा मेरा है, पैसा मेरा था, पैसा मेरा होगा। और सम्यक ज्ञान क्या होगा? पैसा पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ, पैसे का अंश मुझ में नहीं समाता, मेरा अंश पैसे में नहीं समाता, ये उसका सम्यक ज्ञान है।
तो बस यही जो सम्यक ज्ञान है ना, यही आपका पैसे के ऊपर अधिकार है। अब लगा लेना सब जगह ऐसे, पत्नी के ऊपर अधिकार, पत्नी भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, समझ में आया। और पृथक है, अन्य भिन्न वाली कौन सी भिन्न है? दो भिन्नता देखी थी ना हमने, एक अन्यता और एक पृथकता। तो वो कौन सी भिन्न है? ये सब पृथक हैं, जिनमें प्रदेश भेद है, एक पुद्गल है और एक जीव है, ये तो पूरी तरह से भिन्न भिन्न हो गए ना। तो इसलिए इस तरह से उन्हें भिन्न भिन्न जानना, ये ही उन सब वस्तुओं के ऊपर हमारा अधिकार है। हम यदि शब्दों की सही मीमांसा करेंगे ना, तो कई अर्थों तक हम वैसे ही पहुंच जाएंगे। और शब्द कोई हल्के फुल्के नहीं होते हैं। शब्द ब्रह्म निष्णातः परम ब्रह्मदि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वो परम ब्रह्म तक जाता है। लेकिन हमने क्या है ना कि शब्दों को उनके मूल भाव के साथ पकड़ना बंद कर दिया। ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म की उपासना से इस समय सार का जन्म हुआ, ऐसा लिखा आचार्य कुंद ने। तो शब्दों की कीमत है कि नहीं? लेकिन अब हमने उनकी कीमत समझी नहीं है। जैसे भाई शब्द एक पवित्र होता है, दादा शब्द पवित्र होता है, भाई और दादा शब्द की मटिया मेट कर दी है, हो गया कि नहीं? शब्दों के भी पुण्य पाप होते हैं। बुद्धू शब्द, लुच्चा शब्द, है ना। अब कैसा है, आप किसी को बोल के देखो बुद्धू, जबकि बुद्धू केवल ज्ञानी के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रमणों के लिए लुच्चा, जो केस लॉन्च करते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन काल के प्रवाह में जब भी आपको किसी संस्कृति को खराब करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस संस्कृति के शब्दों को बदनाम कर दो। जैसे पाकिस्तान है ना, तो पाक यानी होता है शुद्ध और पवित्र, है ना। पवित्रता का स्थान वो होता है पाकिस्तान। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो लोगों ने अपने संडास को पाकिस्तान कहना चालू कर दिया। तो अब वो पाकिस्तान शब्द सुनते हैं तो पवित्रता ख्याल में नहीं आती है, अपवित्रता ख्याल में आती है। होता है कि नहीं ऐसा? तो इसलिए शब्दों के मूल भाव को यदि हम पकड़ें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में इनका क्या प्रयोजन है। ऐसे ही अधिकार, उपकार, इन शब्दों को देखो। उप, नजदीक जाकर करना, तो आप किसी वस्तु के नजदीक जाकर क्या कर सकते हो? जिसे उपकार कह रहे हैं, जान ही सकते हैं। और जानने का मतलब जहां आपने जान लिया ना, पर वस्तु को पर पने से जान लिया। ये माइक को मैंने जान लिया, ये पर है, तो जान लिया ना ये पर है, ये स्व नहीं है। तो इतना जानने का नाम ही है उपेक्षा। और ये उपेक्षा सम्यक ज्ञान का फल है। एक दिन शायद अपनी चर्चा चली थी, मेरे को तो एक समय ऐसा था, महीने 2 महीने तक मेरे दिमाग में उपेक्षा शब्द बस आनंद पैदा करता रहा। उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा, क्योंकि उपेक्षा का ही पर्यायवाची होता है वीतरागता। क्या होता है उपेक्षा? उप यानी होता है नजदीक और ईक्ष यानी देख लेना। बस अब इसे नजदीक से देख लिया, तो जब किसी को नजदीक से देखा तो क्या देखा? इस शरीर को नजदीक से देख लिया तो क्या देखा आपने नजदीक से? ये मैं नहीं हूं। यदि तुम इसे मैं मान रहे हो तो तुमने इसको अभी देखा ही नहीं है, तुमने इसे जाना ही नहीं है। इसलिए कहते हैं जो स्व को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता, और जो स्व और पर को नहीं जानता वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे कर सकता है, वो आत्मानुभव कैसे कर सकता है? आगे ऐसी गाथाएं आएंगी 201 202 नंबर की। तो बस ये जो जानना मात्र है, यही हमारा अधिकार है, और ये पूरे विश्व के ऊपर हमारा उपकार है। परसों नरसों 3-4 दिन पहले अपनी बात आई थी ना, आपकी उपस्थिति ही आपका उपहार है। शादी के कार्ड पे लिखा था, इस पूरे विश्व के चप्पे चप्पे पर लिखा है, तुम्हारी उपस्थिति ही इस विश्व का उपकार है। अब ये मत सोचो कि भैया हम प्याऊ लगा लें, हम खाना, कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं, है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। क्योंकि तुम भूखे को खाना खिलाओगे और प्यासे को पानी पिलाओगे और उसके बाद अहंकार के शिखर पर चढ़ जाओगे। और वो जो अहंकार के शिखर पर चढ़े हो ना, ये भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाने से बड़ी तुम्हारी अवनति है, तुम्हें नीचे गिराने वाली है, क्योंकि अहंकार चढ़ गए ना। ऐसा कहते हैं कि कई बार अच्छे लोगों में सबसे बुरा अवगुण होता है। अच्छे लोग जो सबका भला करते हैं, दया दान करते हैं, क्या अवगुण होता है? क्योंकि उन्हें अपनी अच्छाई का अभिमान हद दर्जे का होता है। तो यही ये जो क्या कहते हैं, ये आत्ममुग्धता है, ये पूरे विश्व को ना सबसे तुच्छ समझने लगती है। इंग्लैंड के लोग थे ना, जो UK यूरोप वाले, तो ये लोग समझते थे हम आर्यंस हैं,
और पूरे विश्व को जेंटलमैनशिप सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बाकी दुनिया तो जानती नहीं है। इन लोगों को तो खाना खाना नहीं आता, हाथ से खाना खाते हैं। कितने बड़े पागल लोग हैं ऐसा सोचते थे, इन्हें खाना खाना तो आता नहीं है। तो इन लोगों के ऊपर पहले हमें राज करके इनको मैनर्स सिखाना चाहिए, तब हम हमारे ईश्वर का जो है ना, वो हम ईश्वर की कृतियों का सही उपकार चुका पाएंगे। तो इस भावना के साथ वो जेंटलमैनशिप जब उनके दिमाग पर सवार हुई तो पूरी दुनिया को गुलाम बनाने निकल पड़े। तो कहते हैं अच्छाइयाँ जब सर पर चढ़ जाती हैं दिल से निकल कर, तो वो गुण नहीं रह जाती, फिर वो अवगुण बन जाती हैं। जब तक वो दिल में हैं तब तक तो अच्छी हैं, लेकिन जब दिमाग पर चढ़ जाएं तो वो गुण नहीं रहती हैं, फिर वो अवगुण बन जाती हैं। तो ऐसे ही ये जो कर्तापने का अहंकार है, इसको रखकर आप पुण्य क्रियाएं भी करोगे तो आपके लिए ये मेरिट नहीं है, ये डीमेरिट है, ये गुण नहीं है, ये दोष है, ये अवगुण है। तो ऐसे ही आपकी उपस्थिति ही आपका इस विश्व के ऊपर उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये है बस, इतना ही है इस सूत्र का मतलब। ये मत सोचने लगना कि हमें कुछ करना है। हाँ, वो करने का भाव आ गया तो आ गया, चला गया, लेकिन उस भाव के कर्ता बनकर वहां बैठे रहोगे, उस तट पर खड़े रहोगे। समझ में आया ना? तो ये तो समझ लो उस तट का भी अपमान है और तुम्हारा भी अपमान है। समझ में आया? जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासे मर जाना बेहतर है समझ में आया? ऐसे तट पर प्यास बुझाने मत जाओ जिससे प्यास का भी अपमान हो जाए। तुम तो परिणमनशील थे, लेकिन परिणमनशील ये जीव किसी तट पर रुक जाए और कहता है यही मेरा तट है, या यही मेरा तट होना चाहिए, या इस तट से मेरे को हट जाना चाहिए, कहते हैं ये तुम्हारा भी अपमान है, प्यास का भी अपमान है और तट का भी अपमान है। तो क्या है? इसलिए ऐसे उस पुण्य क्रिया के, पुण्य के कर्तृत्व में, पुण्य के तट पर मत खड़े रहो, बल्कि क्या होगा, ऐसा करोगे तो कर्तृत्व के जहर को लेकर बाहर निकलोगे। समझ में आए? ये जो कर्तृत्व के अभिमान से हमारा पलायन है ना, जब हमें ये समझ में आएगा तब हमें पुण्य पाप की एकता समझ में आएगी, नहीं तो दुनिया को समझ में नहीं आती। दुनिया शब्द बदल देती है। हमारी पूजने लिखी गई तो उन पूजनों के शब्द बदल दिए। हमने लिखा कि पुण्य पाप से पार, है ना, मार्ग है सुख शांति का। पाप पुण्य से पार, मार्ग है सुख शांति का। तो लोगों ने क्या कर दिया? पाप पुण्य से पार पाप पुण्य से पार नहीं बता सकते वो, बल्कि कहीं नहीं, बस पाप से पार ही सुख शांति का मार्ग है। उन्हें कैसे समझ में आया कि पाप भी और पुण्य भी। केवल ज्ञान की यात्रा करने के लिए आपको पाप से भी आगे बढ़ना होगा और पुण्य से भी आगे बढ़ना होगा। यदि पुण्य के तट पर खड़े रह जाओगे तो केवल ज्ञान तक की यात्रा संभव नहीं है। तो ऐसा पुण्य पाप अधिकार आगे आएगा, उसके पूर्व इस कर्तृत्व की सही मीमांसा हमारे चित्त में होना बहुत आवश्यक है। चलो इन गाथाओं को अपन पढ़ते हैं। आज चर्चा तो शायद नहीं हो पाएगी, कल ही होगी, लेकिन अपन गाथा और इनका अनुवाद पढ़ते हैं। ऋणाशयम बद्धुकम में ऋणाशयम परिणमदिकोह मादीहिम यदि एस तुझ जीवो अपरिणामी तदा होदी अपरिणमन्तं विषयम् जीवे कोहादि एहि भावेहिम् संसारस्य अभावो वसज्जते शंख समो वा उग्गलकं मम कोहो जीवम परिणाम एदि को हत्तम् तं स्वयं परिणमन्तं कहम्नु परिणाम यदि को हो अहसयमप्पा परिणमदि को भावेण एस दे बुद्धि
यदे जीवम को हत्तमिति मिच्छा कोहुव जुत्तो कोहो माणुव जुत्तो यमाण में वादा माउव जुत्तो माया लोहुव जुत्तो हवदी लोहो। चलिए स्क्रीन से अनुवाद इसका पढ़ते हैं। यदि स्वयं ही ना बंधे क्रोधादि में परिणत न हो तो अपरिणामी सिद्ध होगा जीव तेरे मत विषय। स्वयं ही क्रोधादि में यदि जीव ना हो परिणमित संसार की हो नास्ति। यदि परिणमावे कर्म जड़ क्रोधादि में इस जीव को अपरिणामी वस्तु को। यदि स्वयं ही क्रोधादि में परिणमित हो यह आत्मा मिथ्या रही यह बात उसको परिणमावे कर्म जड़। क्रोधोपयोगी क्रोध है मानोपयोगी मान है मायोपयोगी माया है इस तरह से ये 5 गाथाएं हैं। अब इनका जो विशेष अर्थ है वो तो अपन आगे कल करेंगे, लेकिन आप एक बार देखने की कोशिश करना अनुशीलन में से कि 116 से 120 और 121 से 125 गाथाओं में क्या समानता है। क्योंकि आप जब गाथाएं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे शब्द और वाक्य एक जैसे ही प्रयोग हुए हैं, है ना। सिर्फ एक को पुद्गल के एंगल से कहा गया है और एक को जीव के एंगल से कहा है। तो इन 5 गाथाओं की आगे चर्चा अपन कल करेंगे। कल अपना वही 9:30 वाला टाइम रहेगा। अभी यही